CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street. नमस्कार और स्वागत है आपका बॉन्ड स्ट्रीट में। हमारे साथ आज स्टूडियोज में जुड़ रहे हैं विशाल गोयनका, जो कि को फाउंडर हैं इंडिया बॉन्ड्स के। विशाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर बिग पिक्चर देख लेते हैं। जब इंडिया बॉन्ड की यहाँ पर बात आती है तो ग्रोथ, लैंडस्केप, ओवरऑल स्ट्रक्चर, फिलहाल यहाँ पर नंबर्स में किस तरह की ग्रोथ दिखा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, लोगों को लगता है कि बॉन्ड मार्केट बहुत ही कोई छोटा सा मार्केट है, हमें इन्वेस्ट करना कि नहीं, नीश मार्केट है। ऐसा कुछ नहीं है। सेबी के लेटेस्ट नंबर्स आ चुके हैं तो पूरा बॉन्ड मार्केट भारत में 2.6 करोड़ लाख करोड़ का है। तो इसे अंग्रेजी में डॉलर्स में हम कहें तो 2.76 ट्रिलियन डॉलर्स का है। मतलब 70% आपकी जो जीडीपी है वो बॉन्ड मार्केट का साइज है। देखने की बात है कि इस बॉन्ड मार्केट में जो गवर्नमेंट बॉन्ड भी होते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी होते हैं, जिसे हम कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट कहते हैं, वो 59 लाख करोड़ का है। मतलब 625 बिलियन यूएस डॉलर्स का वो मार्केट साइज है। पिछले साल ये बहुत अच्छा हुआ या कुछ अलग हुआ कि जो एचडीएल स्टेट लोन मार्केट 15% बढ़ा है और जो टी-बिल्स हम जिसे कहते हैं, जो शॉर्ट एंड है, वो 6% घटा है। तो इसके कारण अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट देखें तो 10 से 30 साल का जो यील्ड्स काफ़ी हायर, हम उसको स्टीप यील्ड कर्व कहते हैं, वो अब नंबर्स में दिखता है कि लॉन्ग एंड ज़्यादा इश्यूएंस हुई है, शॉर्ट एंड कम हुई है, पर मार्केट 10% हर साल बढ़ रहा है। चाहे इक्विटी ऊपर जाए या ना जाए, 2 साल बॉन्ड मार्केट का साइज बढ़ता चला जा रहा है। ऑलराइट, एक क्लियर शिफ्ट भी हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। पहले माना जाता था कि ये नीश बाजार है, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लिए है, लेकिन क्या हम अब एक रिटेलाइजेशन देख रहे हैं इस बाजार का? रिटेल भी आ रहा है? नहीं, बिल्कुल सही है। हम ये 4 से 5 साल हो गए हमें कहते हैं कि रिटेलाइजेशन होना चाहिए। फाइनेंशियल 25-26 के नंबर में अब ये डिबेट रहा ही नहीं है। तो मैं नंबर बोलूंगा, 12 लाख ट्रेड सेकेंडरी कॉर्पोरेट बॉन्ड में, मतलब इश्यूएंस के बाद जो मार्केट में ट्रेडिंग होती है, 12 लाख नंबर हुआ करते थे। पिछले साल वो 28 लाख हो गए हैं। तो 11-12 लाख का चलता जो मार्केट था वो सडनली 28 लाख पे पहुंच गया है। अबाउट 2.4x ग्रोथ हुई है। और जो वॉल्यूम मार्केट में ट्रेड होती है वो 2023-24 में 13 लाख करोड़ थी, फिर 17 पहुंची, अब 22 लाख करोड़ की वॉल्यूम हो रही है। तो आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ नंबर ऑफ ट्रेड्स और ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं रिटेलाइजेशन के कारण, वहां पे लिक्विडिटी और सेकेंडरी वॉल्यूम भी बढ़त हो रही है। तो यही है कि अब ये डिबेट रहा ही नहीं है कि रिटेलाइजेशन तो हो रहा है, आप है या नहीं उसके अंदर वो देखना है। ऑलराइट, आप बेटर हो उसमें। सेबी की अगर बात की जाए और रीसेंट कंसल्टेशन पेपर जैसे आपने भी उसका मेंशन किया, वहां पर उन्होंने कहा है कि ओबीपीपीज अब यहाँ पर ओवरसीज बॉन्ड वाया गिफ्ट सिटी भी यहाँ पर ऑफर कर सकते हैं। कितना सिग्निफिकेंट है ये इंडियन इन्वेस्टर के लिए? तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि सेबी, हमारा रेगुलेटर, बॉन्ड मार्केट और ऑनलाइन बॉन्ड मार्केट के प्रति बहुत ही प्रोएक्टिव, बहुत ही उनका सपोर्ट रहा है। तो ये जो 2 दिन पहले डिस्कशन पेपर आया है, बहुत ही ज़रूरी और अहम है, क्योंकि आज हम भारत में बात करते हैं कि लोगों को यूएस डॉलर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्यों नहीं यूएस डॉलर बॉन्ड में भी करना चाहिए? क्योंकि अगर आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी और बॉन्ड दोनों चाहिए, चाहे रुपये में पोर्टफोलियो हो या डॉलर में हो। और ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि हमारे लाखों क्लाइंट ऑलरेडी हमने भारतवर्ष में हैं हमारे, जो डोमेस्टिक बॉन्ड करते हैं। तो ये एक्सेस बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण स्टेप होगा कि अगर आपको डॉलर में पोर्टफोलियो रखना है तो उसमें बॉन्ड की भी सुविधा है। किस तरह के स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स अब हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में? जिस तरह के नंबर्स आपने बताया, रेगुलेटर भी यहाँ पर पुश कर रहा है, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हैं? तो स्ट्रक्चरल चेंज तो ये है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट हर साल 14-15% से बढ़ रहा है। अगर मैं 3 साल पहले देखूं तो लोग सोचते थे बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड होगा या स्टेट का बॉन्ड होगा या पब्लिक सेक्टर बॉन्ड होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एक्चुअली जो प्राइवेट कंपनीज इश्यूएंस कर रही हैं, वो 59 लाख करोड़ के मार्केट में वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो कुछ साल पहले 50% पब्लिक सेक्टर था, 50 प्राइवेट था, अब 55% प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर का थोड़ा छोटा रोल हो गया है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो छोटी कंपनीज हैं, जो ग्रोथ कंपनीज हैं, उनको जो कैपिटल या बॉन्ड मिलने में थोड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि बैंक्स के पास जाना था या कहीं और से जुगाड़ करना था, बॉन्ड प्लेटफॉर्म के जरिए 100, 200, 500 करोड़ वो इजीली रेज कर रहे हैं। तो ये भारत की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और कॉर्पोरेट सेक्टर का जो मैं कहता हूं जो लैंडस्केप है, आज सीएफओज और सीईओज बैठ के कर रहे हैं कि मेरी बॉन्ड स्ट्रेटजी क्या है रिटेल के प्रति। ओह एब्सोल्युटली, काफी सारे चेंजेस हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। वो कॉन्वर्सेशंस भी यहाँ पर चेंज हुई हैं। बिल्कुल।
लेकिन अगर इंडियन बॉन्ड मार्केट्स को यहाँ से अब आगे देखा जाए और सारे के सारे एसेट क्लासेस में बहुत उठापटक है, क्रूड 100 के ऊपर है, रुपए रिकॉर्ड लोज पर है, हमने बहुत इंटरेस्ट साइकिल में यहाँ पर एक मूवमेंट आते हुए देखी, एक टर्न अराउंड है, क्या करें निवेशक, क्या वॉच करें? तो सबसे पहले कहना चाहूंगा कि आरबीआई ने पिछले साल जब इंटरेस्ट रेट काटा था, घटाया था, तो बोला हम फ्रंट लोड कर रहे हैं, कि हम पहले ही कर रहे हैं। इस साल ये भी हुआ कि अमेरिका में, और पूरी दुनिया अमेरिका की इंटरेस्ट रेट फॉलो करती है, जनवरी में हम ये देख रहे थे कि शायद 3 इंटरेस्ट रेट कट आएंगे अमेरिका में इस साल। अब 0 हो गया है वो, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में हुआ है और ऑयल के प्रति हुआ है, उससे दुनिया भर में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ गया है। और अगर कोई जानता नहीं है कि अगर ये वॉर खत्म भी होता है 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, तो तेल के भाव, ऑयल के भाव कुछ 60-65 पे वापस आने नहीं वाले हैं जो युद्ध के पहले थे, वो 90-100 पे रहने हैं। और उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे होना ही है और इंडियन बॉन्ड मार्केट पे भी होगा। तो मुझे लगता है कि आरबीआई का अगला मूव इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना होगा, और मुझे ये भी लगता है कि वो बहुत ही जल्द आने वाला है। फाइनली अब टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर करते हैं, और जहाँ तक ओबीबीपी फ्रेमवर्क है वहाँ पर हमने एक अच्छा खासा एक्सेस यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आता हुआ देखा है। यहाँ से आगे क्या कुछ एक्सपेक्टेड है? एक तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष के लोग हम बहुत ही स्मार्ट हैं। अगर हमें टेक्नोलॉजी और ऐप दिया जाए तो हम खाना भी ऑर्डर करते हैं, इक्विटी में भी खेलते हैं, एफएनओ जो भी करते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने 2 महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया है बॉन्ड मार्केट के लिए। एक तो सारा इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है, कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी की रेटिंग रिपोर्ट क्या है, कंपनी के बॉन्ड की प्राइसिंग क्या है, जो 2 साल पहले आपको पता नहीं था। अब टेक्नोलॉजी द्वारा इंफॉर्मेशन, एजुकेशन फैलाया जा रहा है। दूसरा यह है कि आप 2 मिनट में बॉन्ड खरीद सकते हैं। जैसा आप सब कुछ काम ऐप पे 2 मिनट में करते हैं, तो ये कोई मिस्ट्री नहीं रही है आपके लिए। आपका पैसा है, आप समय अपना उस पर इन्वेस्ट करके पढ़िए इसके बारे में। एंड टेक्नोलॉजी हैज डिलीवर्ड, आपको ये दे चुकी है टेक्नोलॉजी कि आप अपने पैसे का बेहतर डाइवर्सिफिकेशन और इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये तो बात हुई डाइवर्सिफिकेशन की। अब अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए तो वहां पर डेट का कितना भाग, कितना हिस्सा होना चाहिए? बिल्कुल, तो कोई भी आप 25 साल के हो या 60 साल के हो, सबसे पहले कि एटलीस्ट 25% आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है वो फिक्स इनकम बॉन्ड में होना चाहिए। आप देख रहे हैं इक्विटी की वॉलेटिलिटी का हाल जो 2 साल में है, कमोडिटीज, ऑयल सबका है। तो ये जो रेगुलर इनकम जो आती है बॉन्ड से, वो आपको बचाती है मार्केट के उतार चढ़ाव से। तो मैं तो यही सोच रहा हूं कि अगर आपकी उम्र 40-50 की है तो बॉन्ड का प्रतिशत आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, पर 0 नहीं होना चाहिए। और कई बार फिक्स डिपॉजिट से बॉन्ड्स 3-4% ज़्यादा आपको कमा सकते हैं। ऑलराइट, तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या डेमोग्राफिक्स हैं, 25 से 50% तक भी आपका डेट में पोर्टफोलियो यहाँ पर हो सकता है। एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया विशाल स्टूडियोज में यहाँ पर आने के लिए और बॉन्ड पर ये चर्चा के लिए। धन्यवाद। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.